दोस्तों एप्पल के सीईओ टिम कुक रिसेंटली इंडिया में दिखाई दिए। उनका वेलकम बहुत जोरों शोरों से किया गया, जहां पहले उन्होंने माधुरी दीक्षित के साथ वड़ा पाव खाया, कुछ लोगों के साथ आईपीएल मैच देखा और यहां तक प्राइम मिनिस्टर मोदी भी उनसे मिले। ये पूरा ट्रिप बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज था। पर क्यों? टिम कुक पहली बार तो इंडिया आ नहीं रहे थे, इससे पहले भी आ चुके थे। तो इस विजिट में ऐसी क्या खास बात थी? इस विजिट में टिम कुक ने इनॉग्रेट किए हैं एप्पल के फर्स्ट ओन स्टोर्स मुंबई के जियो वर्ल्ड ड्राइव में और दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक में। टिम एक ऐसे टाइम पे इंडिया आए हैं जहां चारों तरफ बिजनेसेस को भारी लॉसेस हो रहे हैं, ग्लोबल टेंशंस हैं और बिजनेसेस को लेके रिस्क्स बहुत ज्यादा हैं। ऐसे में एप्पल जैसी कंपनी के लिए एक ऐसी कंट्री को इग्नोर कर पाना बहुत मुश्किल है जहां पॉपुलेशन ज्यादा हो और मिडिल क्लास सेगमेंट ग्रो हो रही हो। कंपनी ने चाइना में अपना पहला स्टोर 2008 में खोला था, जब उनका पर कैपिटा इनकम बाय परचेजिंग पावर पैरिटी $7630 था। पर इंडिया का 2023 में यही मेजर $9026 है। मॉर्गन स्टैनली की रीसेंट रिपोर्ट्स के हिसाब से 2020 का दशक इंडिया का दशक है, क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस बहुत ज्यादा होंगे। टिम कुक इंडिया में पहली बार 2016 में इंटरनेट स्पीड को चेक करने और 4G को रोल आउट कराने आए थे। उसी समय उन्होंने नरेंद्र मोदी ऐप iOS में लॉन्च भी करवाया था। एप्पल उस समय इंडिया में हमारी रिटेल पॉलिसी की वजह से मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं करना चाहता था और अपने लिए एक कस्टमाइज पॉलिसी की भी डिमांड कर रहा था। और दूसरी बात यह थी कि एप्पल एज अ प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने से पहले स्केल करना चाहता था, क्योंकि इंडिया में एंड्रॉयड मार्केट ज्यादा बड़ी है। इनफैक्ट 2016 के विजिट के बाद हैदराबाद में सिर्फ एक मैप सेंटर की स्थापना हुई थी। एप्पल आज तक इंडियन मार्केट में एक लग्जरी प्रोडक्ट है, पर यूएस जैसे देशों में एप्पल की मार्केट सबसे ज्यादा है। एप्पल अपने आप को यूएस जैसे प्राइस में ही इंडिया में एस्टैब्लिश करना चाहता था और इंडिया में वो रिफर्बिश्ड फोन्स में डील करने को तैयार था। पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी ने साफ मना कर दिया कि वो एप्पल कंपनी के लिए एक जंकयार्ड की तरह नहीं रहना चाहता था, जहां पुराना सामान हो। पर टिम कुक से भी पहले एप्पल के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरर ताइवानीज कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन टेरी गू ने 2015 में ही अपनी प्रोडक्शन चाइना से डाइल्यूट करने के लिए इंडिया का एक रेकी किया और Xiaomi और ओप्पो जैसे कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यहां मैन्युफैक्चर करना शुरू किया। 2016 में फॉक्सकॉन का तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में नोकिया प्लांट को अक्वायर करने का भी प्लान था। तमिलनाडु गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ने टेरी को यह विश्वास दिया कि वो वर्कर्स को स्क्रीन कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट उनको एग्जिस्टिंग पॉलिसीज के तहत सपोर्ट करेगी। पर गवर्नमेंट की एक कंडीशन ये थी कि फॉक्सकॉन उसे सिर्फ एक असेंबली यूनिट की तरह ना देखे और वहां पे मदरबोर्ड्स और कई सारे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी शुरू करे। तो फॉक्सकॉन अब नोकिया के साथ नेगोशिएशंस में घुस गया और 2016 में टिम कुक के विजिट के साथ साथ जियो ने 4G डेटा भी लॉन्च कर दिया। पर 2016 में कुछ और भी हुआ था। We have decided that the 500 rupee and 1000 rupee currency notes presently in use will no longer be legal tender from midnight। और इस वजह से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए और स्मार्टफोन की सेल्स भी। OnePlus, Xiaomi और Vivo जैसी कंपनीज ने मार्केट एक्सपेंशन किया और एप्पल की भी सेल बढ़ी, जहां कोविड के टाइम लोग दुनिया भर और स्पेशली इंडिया में इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस पे ज्यादा वक्त स्पेंड कर रहे थे। कुछ लोगों का ये मानना है कि इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन लेके आया, पर कई लोग ये भी कहते हैं कि एप्पल अपने में इतना बड़ा है कि उसके कंसेंट के बिना उसके वेंडर्स या उसके मैन्युफैक्चरर्स कहीं नहीं जा सकते। इंडियन गवर्नमेंट के लिए फॉक्सकॉन एक ऐसी कंपनी थी जो नोकिया के आइडल प्लांट को रिवाइव कर सकती थी और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना के नए इन्वेस्टमेंट्स के साथ जॉब्स क्रिएट कर सकती थी और इससे मोदी सरकार की मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को भी बूस्ट मिलता, जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होती। पर फॉक्सकॉन ऑलरेडी 2007 से तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक प्लांट ऑपरेट कर रहा था, जहां मोबाइल फोन के पार्ट्स बन रहे थे। और दूसरी चीज ये थी कि एप्पल को इंडिया लेके आने का बड़ा परसेप्शन गेम था, क्योंकि एप्पल दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी है। गवर्नमेंट तो सिर्फ नोकिया प्लांट को शुरू करना चाहती थी, पर फॉक्सकॉन एक बड़ी गेम खेलना चाहता था और इसलिए 2015 के विजिट के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिया में 12 प्लांट्स और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे, ताकि वो चाइना के इंक्रीजिंग वेजेस से बच पाएं। इंडियन स्टेट्स के बीच में कंपटीशन होने लगा, क्योंकि उस समय के नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने यह खबर लीक कर दी। इसमें तेलंगाना के सीएम चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के उस टाइम के सीएम देवेंद्र फडणवीस बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थे और पीएम ऑफिस चाहता था कि फॉक्सकॉन गुजरात को भी कंसिडर करे। कर्नाटका के प्रियांक खड़गे ने भी एप्पल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की और ये जताना चाहा कि वो उनके लिए पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल है। और उसी समय चाइना से ज्यादा इंडिया में एप्पल की सेल्स और रेवेन्यू बढ़ने लगी। इसमें कुछ फैक्टर्स बहुत काम आए, जैसे एप्पल का डिवाइस पैकेजिंग बैम्बू से होता है और कर्नाटका में बैम्बू का 3rd हाईएस्ट प्रोडक्शन होता है। तब ताइवानीज कंपनी विस्ट्रॉन कॉर्पोरेशन ने पीनिया शहर में आईफोन का असेंबली प्लांट सेटअप किया
और फॉक्सकॉन ने श्री पेरुम्बतूर में आईफोन की असेंबली शुरू कर दी। इंडिया में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो गई फ्रॉम 9% टू 16%। वहीं चाइना में थोड़ी घट गई फ्रॉम 74% टू 63%। पर एप्पल ने अपने आप को अभी तक गूगल और सैमसंग की तरह इंडियन मार्केट के लिए कस्टमाइज नहीं किया है। आप चाहे उनका कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, एप्पल टीवी, एप्पल म्यूजिक, iCloud, इनमें ज़्यादा इंडियन कंटेंट नहीं है और इसीलिए वो अभी इसी कोशिश में लगा हुआ है कि अपने आप को इंडियनाइज कैसे किया जाए। एप्पल अब इंडियन मार्केट में फिनटेक स्पेस में घुसना चाहता है, पर अनफॉर्चुनेटली अभी तक इसका उस मार्केट पे अभी तक कोई होल्ड नहीं है। पर धीरे धीरे वो इंडिया को एक चाइना के मॉडल में कन्वर्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है। हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दैट वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी भी ब्रांड या एंटरप्रेन्योर पे कोई स्टोरी करें तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू डू सो। विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन टेक केयर। गुड बाय।